वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका केवीएस का। केवीएस एनवीएस कंबाइंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा था फॉर द टीयर 1 इन 2026 में। ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है फॉर द पोस्ट को हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी। इन पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है एंड ये एग्ज़ाम हुआ है 11 जनवरी 2026 के अंदर और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर हमारा जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर 80 क्वेश्चन तक, जो कि जिसके अंदर हम कवर करेंगे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस को और जो कि आपके हैं जीके के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम। यहाँ पर पिकिंग अप 100 न्यू एंड एम्प्टी पेन ड्राइव्स फ्रॉम द स्टॉल एंड रनिंग अवे विदाउट मेकिंग अ पेमेंट, दिस विल नॉट कम अंडर द साइबर क्राइम। ऑप्शन ए इज और ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर। यहाँ पर होगा आपका आंसर बिट। ऑप्शन 4 is the correct answer. Question number 42. Now coming to the question number 43 and 44 देखते हैं। It is an easy to use online tool available to create digital presentation containing text, image, illustration and the videos. इसके लिए Google Slide जो है वो बेस्ट ऑप्शन आपको रहेगा। In the context of computer network, acronym TCP/IP, where T refers to the, ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब होता है, टी रिफर्स टू द ट्रांसमिशन। ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द लार्जेस्ट और लेटेस्ट वर्जन ऑफ द MS Excel स्प्रेडशीट। तो इसका जो एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट है वो होगा .xlsx, दैट इज ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। 46 में हम बात करें तो यहाँ पर होगा, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चरल डाटा दैट हैज़ बीन गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। ऑप्शन डी 4 इज द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मालवेयर्स। ये क्या होता है, ये होता है आपका एंटीवायरस। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड पासवर्ड फॉर ऑनलाइन अकाउंट कीपिंग साइबर सेफ्टी इन माइंड। 48 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू रिव्यू एंड एक्सप्लोर टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियो कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ब्राउजर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, लाइबर ऑफिस, दैट इज ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स अ डिजिटल इमेज ऑफ अ पेपर डॉक्यूमेंट। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्कैनर। इट हेल्प्स इन असेसिंग, एडिटिंग, शॉर्टिंग एंड अलाउिंग कोलैबोरेशन ऑन डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। ये कौन हेल्प करता है, ये करता है गूगल ड्राइव। ऑप्शन 3 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। 53 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कौन है, प्लॉटर है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई एन इनवैलिड IP एड्रेस अमंग द फॉलोइंग। इनवैलिड IP एड्रेस इनमें से कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन 1 55 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 56। अ सिस्टम इन विच पार्टिसिपेंट इन डिफरेंट लोकेशन आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो। ये क्या होता है, ये होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो 57 की हम बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डिवाइस ड्राइवर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। द मेन प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज।
तो मेन प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज रैम. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन द विंडोज, ये क्या होता है? ये होता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल एच. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ये होता है आपका उबुंटू. दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 61, जो कि आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं. इसमें आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स इन इंडिया? तो ये है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन. ये इकलौता राइट है जो दोनों के लिए अवेलेबल रहता है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3. एक मिनट, सॉरी एक मिनट, जस्ट ए मिनट, एसोसिएशन नहीं होगा, सॉरी. यहाँ पर ये रहेगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर. ठीक है, फॉर ऑल द सिटीजन्स एंड एनआरआईज. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62. इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ बायोमास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द लोएस्ट बायोमास? ये होता है टर्शियरी कंज्यूमर्स. ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following physical quantity is represented by a scalar? So this is called as a temperature. Which of the following statement is incorrect about the Ullas scheme is known as the New India Literacy Program? So यहाँ पे incorrect कौन सा है? 64 में यहाँ पर है implementation of Ullas is only in online mode. ये केवल ऑनलाइन में नहीं है, ऑफलाइन में भी रहेगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा है विच 64 हो चुका ना, 65. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? ये आपकी क्या कौन सी कहलाती है? कोसी रिवर. दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 65 नंबर क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वॉन साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 इन बंगाली लैंग्वेज? तो ये जो व्यक्ति हैं वो हैं सुदेशना मोइत्रा. ठीक है, इनकी जो बुक थी इकरोना चिरुनी तोलासी. ठीक है, इसके लिए इनको मिला है. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. मैच द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर्स थीम. ओके, इनको मैच करना है. ऑप्शन आई थिंक नीचे पड़ा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर हमें शायद पूरा विजिबल होगा. ओके, 67 में हम बात करें, International Year of Voluntary for Sustainable Development. It is related with the 2026 and Sustainable and Resilient Tourism for 27. Then हम बात करें यहाँ पर Graduate in Guarantee of Peace. This is related with the 2023 and Year of Peace and Trust. This will related with the 2025. तो यहाँ पर आपका आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67. Now coming to the question number 68. नोबेल प्राइज रेसिपिएंट और इन द ईयर आपको बताना है किस साल में किसको अवार्ड मिला है. ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी, इन्हें अवार्ड मिला है कब? ये मिला है 2023 के अंदर. और ए का 4 है, ए का 4 एक ही जगह आ रहा है, आपका ऑप्शन 3 बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन 4, 68 नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है 68 के बाद 69. द बैटल ऑफ अलबोई वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो इट इज फॉट बिटवीन अहोम किंगडम एंड द मुगल्स. ऑप्शन 2 is the correct answer, question number 69. Now coming to the 70 number question. Consider the following statement regarding 2025 Wimbledon Lawn Tennis Championship for men's single category. So यहाँ पर the men's single category यहाँ पर बताना है आपको करेक्ट कोट. ओके, तो men's single title was won by a player from the Italy. बिल्कुल करेक्ट है. Jannik Sinner lost in the men's single title final. ये भी करेक्ट है. And चार्लोस अल्क्राज वॉन्स द सिंगल टाइटल, ये करेक्ट है. रॉजर फेडरर वॉन द मेन सिंगल टाइटल फॉर हाईएस्ट नंबर टाइम्स. नो, ये गलत है. नहीं एक मिनट, ये तो सही है, रॉजर फेडरर तो रहेगा ही यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर आपका चार्ल्स अल्क्राज वॉन्स द सिंगल टाइटल, ये गलत है. मतलब A B and D सही है, A B and D, A B D, दैट इज ऑप्शन
2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है मिशन मौसम, ठीक है। तो 71 में मिशन मौसम है यहाँ पर। इट इज़ अ ट्रांजिशनल प्रोजेक्ट ऑन मराइन रूट कल्चरल लैंडस्केप अक्रॉस द इंडियन ओशन रिम, ये करेक्ट है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, according to the Global Energy Review 2025, which of the following are the top 2 coal consuming countries in the world? So these two countries are the China and the India. After revolt of 1857, Bahadur Shah Zafar was sentenced to life imprisonment and sent to which jail? तो इन्हें भेजा गया था कहाँ पर? रंगून जेल। ऑप्शन 4 यहाँ पर होगा 73 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 74, consider the following statement about the integrated GST in India. तो इट इज़ lived on interstate supply of goods and services. It is corrected only by the state government, नहीं ये गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंडोनेशिया इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ G20 कंट्रीज, ठीक है। इंडोनेशिया इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक इंडिया एंड प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, नहीं ये गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट है आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। द UNDP मेजर जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 4 की डायमेंशंस ऑफ GSNI? तो यहाँ पर होगा रिप्रोडक्टिव। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 77, which of the following is a solid solution? तो यहाँ पर होगा कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ऑप्शन बी होगा 77 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज रिप्लेस्ड अंडर द स्टैंडर्ड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, गाइडिंग डॉक्यूमेंट ब्रॉट बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन और टीचर एजुकेशन? यहाँ करेक्ट आंसर होगा टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन ऑन एजुकेशन। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, द सेटिंग अप ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990 वॉज रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? ये थी सरकारिया कमीशन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फूड चैंपियनशिप फॉर द मैन। ओके, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर है द रनर अप टीम सेकेंड प्लेस रिसीव्स संपंगी कप, ये करेक्ट है एक। तो दूसरा है आपका द थर्ड प्लेस टीम रिसीव द कमला गुप्ता ट्रॉफी, ठीक है। बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेंगे। ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ द KVS NVS Tier 1 एग्जाम फॉर द पोस्ट की हम बात करें यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और PGT पोस्ट के लिए ये आपका Tier 1 एग्जाम कंडक्ट किया गया था 11 जनवरी 2026 के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है। पेपर का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को आपने अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अदर सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए भी आप लिंक कर सकते हैं।